क्या हुआ जब एक गर्भवती औरत ने कराया अल्ट्रासाउंड, फिर उसके पेट में जो दिखा उसे देखकर डॉक्टर के होश उड़ गए। दोस्तों, माना जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन को अपने बच्चों से बहुत लगाव होता है और वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि यह बात इस दुनिया में किसी भी जानवर पर लागू हो सकती है। न सिर्फ इच्छाधारी नाग नागिन बल्कि कोई भी जीव के मन में अपने बच्चों के लिए बहुत प्रेम और लगाव होता है और वह उनके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। पर इच्छाधारी नाग नागिन अपने बच्चों को हमेशा अपने दुश्मनों से बचा कर रखते हैं। दोस्तों, आज की सच्ची घटना इस बात को साबित करती है। यह घटना यूपी के बजरंगपुर गांव की है, जहां पर एक गर्भवती महिला की कुछ अनोखी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स डॉक्टर के सामने आई। जिसने भी उसे देखा उसके होश उड़ गए। यह महिला इसी गांव की रहने वाली थी, जिसका नाम गीता था। गीता की शादी करीब 5 साल पहले गांव के ही एक आदमी से हुई थी, जिसकी शादी के कुछ ही महीने बाद एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। गीता के पति की मौत के कुछ दिन पहले उसे पता चला था कि वह गर्भवती है, पर उसके पति की मौत की वजह से उसकी सारी खुशियां गम में बदल गई थी। उसका तो सारा संसार ही उजड़ गया था। शादी के पहले उसने कभी कोई काम नहीं किया, पर अब उसके सामने एक बड़ी समस्या थी। उसके ससुराल वालों ने भी गीता को मनहूस मानकर घर से निकाल दिया और उसे किसी भी तरह की मदद करने को मना कर दिया। यह देख हर गांव वाले भी उसके लिए परेशान थे, पर कोई उसकी मदद करने आगे नहीं आया। पर कुछ ही समय में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर गांव वाले और गीता के ससुराल वालों के होश उड़ गए। वह गर्भवती गीता, जिसे पैसे की तंगी की वजह से भीख तक मांगनी पड़ रही थी, वह अचानक से अमीर हो गई थी। गीता कुछ समय के लिए गांव से गायब हो गई थी और जब वह वापस गांव में आई तो उसने गांव की एक हवेली खरीद ली। कुछ ही महीनों में उसकी एक बेटी पैदा हुई, जिसका उसने बहुत अच्छे से ध्यान रखना शुरू किया। गीता के पास पैसे कहां से आते थे, इस बारे में गांव वालों को कोई भी जानकारी नहीं थी। हर कोई इस बात से हैरान था। गीता के ससुराल वालों ने जानने की बहुत कोशिश की और उससे मिलने की भी कोशिश की, पर गीता गांव के किसी भी इंसान से आसानी से नहीं मिलती थी। एक दिन अचानक गांव के बाहर से एक आदमी आया और उसने कहा कि वह गीता का पति है। गांव का हर इंसान यह सुनकर दंग था। गीता ने दूसरी शादी कब करी और यह सब कैसे हुआ, लोग जानने के लिए बेताब थे। गीता ने गांव में सबको यह बताया कि जब वह पैसे और काम की तलाश में गांव से बाहर गई, तब इस आदमी ने गीता को शादी के लिए पूछा। गीता ने उसका नाम अमर बताया और गांव के लोगों को कहा कि हम दोनों को ही एक दूसरे से प्रेम हो गया और अमर ही उसे उतने समय से पैसे भेज रहा था। वह काम में व्यस्त था, पर अब वह वापस आ गया है, वह उसके साथ ही रहेगा। गीता के ससुराल वालों को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, पर किसी को भी उसे कुछ कहने का कोई हक नहीं था। गीता की बेटी गीता और अमर के साथ रहने लगे थे और एक दिन अचानक गीता फिर से गर्भवती हो गई। वो डॉक्टर के पास कई महीनों तक नहीं गई, पर जब एक दिन उसे पेट में बहुत दर्द हुआ तब उसे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। डॉक्टर ने गीता का अल्ट्रासाउंड की और उसमें जो रिपोर्ट सामने आई देखकर डॉक्टर के होश उड़ गए। उन रिपोर्टर्स के हिसाब से गीता के पेट में कोई इंसान का बच्चा नहीं बल्कि एक नाग का बच्चा था। डॉक्टर उन रिपोर्ट्स को देखकर चकरा गए। उसने गीता और उनके पति को बुलाया और इस बारे में सब कुछ बता दिया। डॉक्टर ने देखा कि गीता और अमर इस बात से हैरान नहीं थे, मानो जैसे उन्हें पहले से ही ऐसा पता था। अब गीता के पास और कोई रास्ता नहीं बचता और वह डॉक्टर को सब सच बता देती है। वह उन्हें कहती है कि सालों पहले गर्भवती हालत में जब वह गांव में एक एक पैसे के लिए तरस रही थी, तब उसने गांव के बाहर जाकर काम ढूंढने का फैसला किया था। पर बाहर जाते वक्त वह जंगल में भटक गई और तब उसने गांव में बहुत कुछ अजीब देखा। उसने देखा कि एक नागिन बेहोशी की हालत में जंगल के बीचों बीच पड़ी हुई थी और एक नाग वहीं पर उसके आसपास घूम रहा था। वह उनके पास गई और उसने नागिन को उठाकर अपनी गोद में रख लिया कि तभी वह नागिन एक औरत में बदल गई और वह नाग एक आदमी में। वो दोनों इच्छाधारी नाग नागिन थे और वह नागिन बहुत ही जख्मी हालत में थी, जैसे उसके पास बहुत कम समय बचा हो। नागिन ने गीता से कहा कि क्या वह उसके बच्चे को अपने पेट में पाल सकती है। उस समय गीता को कुछ समझ नहीं आया। उस नागिन ने आगे कहा कि क्या वह उसकी मदद कर सकती है। अगर वह उसकी मदद करेगी तो वह नागिन भी गीता को उसके होने वाले बच्चे को पालने में जो पैसे लगेंगे वह उसे देगी। यह सुनकर और नागिन की हालत देखकर वह उसे मना नहीं कर पाई। नागिन ने उसे बताया कि ठीक 4 साल बाद वह फिर से गर्भवती होगी और इस नागिन और नाग का बच्चा उसके पेट में जन्म लेगा। नागिन गीता के पेट को छूती है और एक तेज रोशनी होती है। उसके बाद नागिन की मृत्यु हो जाती है। वो इच्छाधारी नाग और कोई नहीं बल्कि अमर ही होता है और वही उसे इतने समय से गीता की बच्ची को एक अच्छी जिंदगी और शिक्षा देने के लिए ही पैसे भेज रहा था। डॉक्टर यह सब सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है।
वह किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताती है और कुछ ही समय में वह नाग का बच्चा उसी डॉक्टर की मदद से जन्म ले लेता है और वह सब वापस हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।